क्या दिल्ली बनेगी दूसरा बिहार? क्या पति के जेल जाने पर एक बार फिर पत्नी संभालेगी सत्ता की बागडोर? क्या सुनीता केजरीवाल बनेंगी दूसरी राबड़ी देवी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया में धड़ल्ले से हो रही है। आप सब जानते हैं कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था और वो बिना इस्तीफा दिए हुए ही जेल चले गए थे। ये भारतीय इतिहास में पहला मौका था जब किसी मुख्यमंत्री को उसके पद पर रहते कोई जेल गया हो। आम आदमी पार्टी से दिल्ली जल बोर्ड मंत्री आतिशी ने मीडिया में खुले तौर पर कहा कि हर हाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बने रहेंगे। हालांकि केजरीवाल ने पूरी प्लानिंग के साथ अपने पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को दरकिनार करते हुए बिना इस्तीफा दिए हुए अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया था और उनसे दिल्ली वालों के लिए एक इमोशनल स्क्रिप्ट पढ़वाई थी। और इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सुनीता केजरीवाल दूसरी राबड़ी देवी बनने जा रही हैं? क्या दिल्ली में ठीक वही परिस्थितियां बनने जा रही हैं जो बिहार में बनी थीं? इस बात को बारीकी से देखा जाए तो इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई तो नजर आती है कि इस बात की संभावना बहुत प्रबल है। वरना जब खुद एक मुख्यमंत्री हो और वो किसी शख्स को यूं ही अपनी कुर्सी पर बैठा दे, ये भी इतिहास में पहली बार ही हुआ है। गहराई में जाएं तो इसकी परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में हैं। इसके अलावा राघव चड्ढा को बीजेपी द्वारा फरार बताया जा रहा है। वहीं आतिशी इस रेस में बचती थीं, लेकिन उनके लिए अब ये अंगूर खट्टे नजर आ रहे हैं। ये माना जा रहा है कि जैसे सबूत केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास हैं, उनके आधार पर केजरीवाल को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। हालांकि 28 तारीख की पेशी में ये बात और साफ हो जाएगी। अगर तो उन्हें जेल होती है तो क्या तब भी वो धूर्तता के साथ मुख्यमंत्री के पद से चिपके रहेंगे? और अगर वो इस्तीफा दे भी देते हैं तो उस हालत में दिल्ली चलाने के लिए मुख्यमंत्री कौन होगा? जिस तरह से 27 तारीख को एक बार फिर बिना किसी शपथ ग्रहण के सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी नजर आई हैं, उससे लोगों का जवाब मिलता दिख रहा है। तो ये माना जा सकता है कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का सीएम की कुर्सी पर बैठना कोई इत्तेफाक या मजबूरी नहीं थी, बल्कि केजरीवाल खुद अपने किए गए अपराधों से परिचित हैं। वो पढ़े लिखे हैं तो ये बखूबी जानते हैं कि उनको इस मामले में कितने साल की सजा हो सकती है। ताकि कुर्सी घर में ही रहे, इसलिए उन्होंने उस पर अपनी पत्नी को बैठाने की प्लानिंग बहुत पहले ही कर ली थी। अगर ऐसा होता है तो भारतीय राजनीति में एक और परिवारवाद की शाखा का जन्म हो रहा है। याद रहे कि ये वही केजरीवाल हैं जो दिल्ली में कांग्रेस के भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ आए थे। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने अन्ना आंदोलन में कहा था कि इस कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है, जो इस पर बैठता है वही करप्ट हो जाता है। दुनिया ये वीडियोस देख रही है। क्या केजरीवाल तक ये वीडियोस नहीं पहुंचते होंगे? उनकी आत्मा उनको नहीं धिक्कारती होगी? आप इन सब पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप दिल्ली को दूसरा बिहार बनते देखना चाहते हैं?